ॐ दीपज्योतिः परब्रह्मा दीपज्योतिः जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्यादीपं नमोस्तु ते। दीप प्रकाश का द्योतक है तो प्रकाश ज्ञान का। परमात्मा से हमें संपूर्ण ज्ञान मिले, इसलिए दीप प्रज्वलन की परंपरा है। जिस प्रकार दीप की ज्योति हमेशा ऊपर की ओर उठी रहती है, उसी प्रकार मानव की वृत्ति भी सदा ऊपर ही उठे, यही दीप प्रज्वलन का अर्थ है। इसी आशा के साथ कि हम भी अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर हों, मैं श्री सत्य साईं सेवा संगठन उत्तर प्रदेश की ओर से आप सभी का आनंद की संस्कार शाला में स्वागत करती हूँ तथा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं आप सभी अभिभावकों का तहे दिल से धन्यवाद भी अर्पण करती हूँ कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। आनंद की संस्कार शाला एक ऐसा कार्यक्रम है जिससे हम अपनी अंतर्निहित शक्ति की पहचान कर सकें तथा वापस उस तत्व से जुड़ सकें जो वाकई में हमारे आनंद का स्रोत है। आइए अब हम इस कार्यक्रम की शुरुआत एक काल्पनिक सैर से करते हैं। आप एक शांत जगह पर बैठ जाएं, अपनी आँखें बंद करें तथा एक गहरी सांस लें। एक बार और गहरी सांस लें। आइए आज हम ऐसे परिवार से मिलने जा रहे हैं जो प्रेम से परिपूर्ण ही नहीं बल्कि प्रेम की परिभाषा है। हम अपने स्थान से उठकर दूर पहाड़ों की ओर जा रहे हैं, हिमालय की ओर। कितना सुंदर दृश्य है। देखिए कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जो आसमान को छूते हुए नजर आ रहे हैं, बर्फ से ढके हुए। यहाँ की हवा भी कितनी सुंदर, स्वच्छ, शुद्ध और निर्मल है, ठंडी भी है। और कितने ऊंचे घने वृक्ष हैं यहाँ पर और बहुत से सुंदर फूल खिले हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो देखिए, वो सबसे ऊपर जो पहाड़ दिख रहा है सबसे ऊंचा, उसके शिखर पर चलते हैं। अरे ये तो हम कैलाश पर्वत पर पहुंच गए हैं। कितनी सुंदर, पावन, पवित्र जगह है ये। वो देखिए कितना दिव्य दृश्य हमारी आँखों के सामने है। स्वयं भगवान शिव अपने परिवार के साथ विराजमान हैं। माता पार्वती के गोद में गणेश जी बैठे हुए हैं तथा कार्तिकेय भगवान शिव जी के गोद में। इस दिव्य परिवार के सामने हम अपना कोटि शत नमन करते हैं। वो देखिए शिव जी के नंदी बैल बैठे हैं उनके चरणों के पास, और माता रानी का सिंह भी अपना बाल लहराकर आनंद में डूबा हुआ है। गणेश जी का मूषक लड्डू खा रहा है और कार्तिकेय जी का मोर पंख फैलाकर कितना मनोहारी नृत्य कर रहा है।
ऐसा अनूठा दिव्य दृश्य देखकर हम धन्य हो गए। इतने अलग प्रवृत्ति के जानवर, इतनी विविधता है इस परिवार में, फिर भी कितने शांति से और आनंद से ये सभी सरोबार हैं। और क्यों न हो, वो सभी प्रेम के स्रोत के पास ही तो है। यह दिव्य परिवार एक आदर्श परिवार है। इनके सभी सदस्यों में प्रेम व सामंजस्य है। हे भगवान, हमारी भी आपसे यही प्रार्थना है कि हमारे परिवार पर भी अपनी कृपा की वर्षा करें और हम भी प्रेम और आनंद से परिपूर्ण रहें। अब हम फिर इस दिव्य परिवार के चरणों में वंदन कर अपने स्थान पे वापस लौट कर आते हैं। गहरी सांस लें और धीरे धीरे अपने हाथों को अपने नेत्र पर रखकर हल्के से मलते हुए अपनी आँखें खोलें। कैसी लगी आपको ये सैर? आइए इस परिवार से प्रेरणा लेकर अब हम आनंद की संस्कारशाला का एक परिचय दें। आज संपूर्ण विश्व ऐसे दौर से गुज़र रहा है जहां हमारा पूरा जीवन एक कठिन परिवर्तन से जूझ रहा है। इस आपदा की स्थिति में हर परिवार मानसिक, आर्थिक और शारीरिक संघर्ष से अपने स्तर पर लड़ रहा है। ऐसे में अगर हम और हमारे बच्चों के पास अगर कोई ऐसी चीज़ हो जिससे हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सकें, उसे और बलवान कर सकें और परिस्थितियों का सामना धैर्य और शांति से कर सकें और खुश भी रहें, तो कितना अच्छा होगा। इन्हीं ज़रूरतों को देखते हुए श्री सत्य साईं सेवा संगठन उत्तर प्रदेश ने श्री सत्य साईं बाल विकास पर आधारित आनंद की संस्कारशाला आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। श्री सत्य साईं बाल विकास या श्री सत्य साईं एजुकेशन इन ह्यूमन वैल्यूज़ एक ऐसी शिक्षण पद्धति है जो मानव के अंतर्निहित दिव्यता से जोड़ता है, एहसास कराता है तथा मूल्यपरक जीवन यापन की प्रेरणा देता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली ने हमें प्रगति के पथ पर अग्रसर तो कर दिया, भौतिक सुखों से भी सरोबार कर दिया, पर मानव जीवन को और जटिल भी बना दिया है। हम तनाव, डिप्रेशन, टेलीविज़न, मोबाइल, इंटरनेट एडिक्शन, फैमिली लाइफ से दुराव, इन सब समस्याओं से जूझ रहे हैं। यही जीवन शैली हमारे बच्चे भी सीख रहे हैं। समय के अनुसार परिवर्तन भी आवश्यक है और अब आधुनिक शिक्षा भी सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास, जिसे होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते हैं, की ओर बढ़ रहा है। यह पद्धति नई नहीं है, बल्कि प्राचीन भारतीय संस्कृति में इसी शिक्षण प्रणाली का प्रचलन था। गुरुकुल शिक्षण पद्धति एक बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व तथा चरित्र निर्माण को ही शिक्षा मानती है। शिक्षा सिर्फ जीविका उपार्जन के लिए ही नहीं, बल्कि एक मूल्यपरक जीवन जीने के लिए था। होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का आधार यह है कि बच्चे का विकास 5 तरीकों से आंका जा सकता है: शारीरिक या दैहिक, मानसिक या बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक तथा आध्यात्मिक।
दैहिक या शारीरिक विकास, बच्चे के हाइट, वेट, वो किस तरीके से बढ़ रहा है, कितना पोषण उसे मिल रहा है खान पान में, क्या वो अच्छे से खेल कूद पा रहा है, अपने शरीर का उपयोग सही से कर पा रहा है, इन सब से आंका जा सकता है। मानसिक विकास बच्चे के इंटेलिजेंस से रिलेटेड होता है। बच्चा समय से स्कूल, अर्थात समय से उसके स्कूल की शुरुआत हुई 3 या 4 साल की उम्र में, वो क्या अच्छे से पढ़ाई कर पा रहा है, उसका ब्रेन डेवलपमेंट सही तरीके से हुआ है, क्या वो अपने स्मरण शक्ति को अच्छे से उपयोग कर पा रहा है, रीजनिंग, लॉजिक, ये सब चीज़ें मानसिक विकास में आती हैं। सामाजिक विकास से हमारा तात्पर्य है कि जब बच्चा एक स्कूल गोइंग उम्र का हो जाता है तो क्या वो अच्छे से अपने सामाजिक गुणों को सीख पा रहा है, मतलब अपने मित्र दोस्तों से अच्छे से क्या उसके संबंध है, अपने परिवार में अपने माता पिता भाई बहनों से क्या उसके अच्छे रिलेशंस हैं, क्या वो अच्छे से सबके समाज का नियम का पालन कर पा रहा है, उसके आचार व्यवहार, उसकी सभ्यता, ये सब गुण उसमें हैं। ये सब सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है। अब हम आते हैं भावनात्मक विकास की ओर। भावनात्मक विकास या इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल क्वोशेंट पर आज की शिक्षा प्रणाली में धीरे धीरे काफ़ी ज़ोर दिया जा रहा है। भावनात्मक विकास से हमारा अर्थ है कि क्या बच्चे को अपने भावनाओं की पहचान है, क्या वो दूसरों की भावनाओं को समझ सकता है, किस स्थिति में किस तरीके की भावना का प्रदर्शन करना चाहिए, क्या ये उसे ज्ञात है, क्या वो अपने इमोशंस को मैनेज कर पा रहा है। इसे भावनात्मक विकास कहते हैं। अंत में आता है आध्यात्मिक विकास, जिसे स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस या स्पिरिचुअल क्वोशेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये काफ़ी नया कॉन्सेप्ट है जो अब धीरे धीरे जुड़ता जा रहा है हमारी शिक्षा प्रणाली में। आध्यात्मिक विकास से अर्थ है कि क्या बच्चा मूल्यपरक जीवन जी रहा है, क्या उसमें वो वैल्यूज़ डेवलप हो रहे हैं, दूसरे के बारे में सोचना, समाज के बारे में सोचना, प्रेयर करना, सर्विस करना, क्या ये चीज़ें उसके अंदर आ रही हैं। इसे हम आध्यात्मिक विकास कहते हैं। आधुनिक शिक्षा पहले 3 को तो पूरा करती है पर आखिरी 2 पहलुओं पर जोर नहीं देती। आज भले ही हमारे स्कूल्स में काउंसलर्स की व्यवस्था हो रही है, एनसीईआरटी के करिकुलम के अनुसार भी हर स्कूल में एक काउंसलर की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए जो बच्चों की इमोशनल नीड्स को देखे, पर कहीं ना कहीं इस प्रणाली को अभी पूरे तौर पे लागू होने में कहीं कुछ कमी रह गई है और बच्चों की भावनात्मक विकास तो बिल्कुल सही ढंग से नहीं हो पा रही है। और आध्यात्मिक विकास से तो हम अभी कोसों दूर हैं। अगर हम यह तकनीक सीख जाएं कि ऐसे हमें इन 5 पहलुओं को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना है तो हमारा जीवन सरल और खुशहाल हो जाएगा। एक अभिभावक की जिम्मेदारी बच्चों के न सिर्फ पढ़ाई, खेलकूद, सामाजिक गुणों का विकास करना न सिर्फ इतने तक सीमित है, बल्कि उसकी भावनाओं और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की भी है। अगर हम इन तीनों घटकों बॉडी, माइंड, स्पिरिट, शरीर, मन और आत्मा के बीच सामंजस्य बैठा लें तो एक समग्र व्यक्तित्व का निर्माण
अपने आप हो जाएगा। आप अभिभावक आखिरी दो पहलुओं को भी अपने और अपने बच्चों की जीवन शैली में समाहित करें। यह कार्यक्रम आपको इसी के बारे में जागरूक करेगा। आइए आगे हम देखते हैं कि कैसे हम अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास एवं चरित्र निर्माण कर सकते हैं।